नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो बिहार सिविल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम बिहार हैव बीन सेलेक्टेड इन द आईपीएल 15 ऑक्शन 2022? आईपीएल 15 नीलामी 2022 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ठीक है, तो ये 5 खिलाड़ी, जी हाँ, बिहार से 5 खिलाड़ी का चयन किया गया है। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और 5 खिलाड़ी में आप देखो, एक है ईशान किशन जो कि पटना से बिलोंग करते हैं। ये तो काफ़ी फेमस प्लेयर हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ, ईशान किशन जो है वो इस बार जो ऑक्शन हुआ 2022 में कि कौन सा प्लेयर किस टीम में जाएगी, उसके लिए वो कितना पैसे पे करेंगे, उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे रहा ईशान किशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट है जो इस बार आईपीएल में बिके हैं, यानी कि उनको पेड किया गया है कितना सबसे ज़्यादा। तो ईशान किशन को सबसे ज़्यादा 15 करोड़ 25 लाख रुपए पे किए गए हैं। और कौन टीम पे किया है? तो ईशान किशन मुंबई इंडियंस टीम में जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हो, अनुनयन नारायण सिंह हैं। ये वैशाली से बिलोंग करते हैं। ये राजस्थान रॉयल्स में 20 लाख में इनको पे किया गया है। आकाशदीप रोहतास से बिलोंग करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में 20 लाख में इनको पेड है। और शहबाज नदीम, ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। और जो कि लखनऊ, जो नया टीम बना है लखनऊ सुपर जायंट, उसमें 50 लाख में इन्हें शामिल किया गया है। अनुकूल राय समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। ये कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हुए हैं और 20 लाख इन्हें पे किया गया है। तो ये जो आप पेमेंट इनका देख रहे हो, ये इनकी परफॉर्मेंस है। जी हाँ, करेंट में इनका T20 मैचों में 20 ओवर्स के मैचेस में कितना क्या परफॉर्मेंस इनका रहा है, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इनकी कीमत लगाई है जो भी टीम्स की जो ऑनर है उसने लगाई है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो बिहार से 5 लोगों को याद रखिएगा: ईशान किशन, अनुनयन नारायण, आकाशदीप और शहबाज नदीम और अनुकूल राय को। और टॉप 10 में से ईशान किशन तो फर्स्ट पे है, सेकंड पे दीपक चहर हैं 14 करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार हेल्थ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड टू डिस्ट्रीब्यूट आयरन फोलिक एसिड सिरप। क्या है? आयरन फोलिक एसिड सिरप अमंग द चिल्ड्रेन ऑन विच डेट ऑफ एवरी मंथ? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने हर महीने की किस तारीख को आयरन फोलिक एसिड सिरप बच्चों को बांटने की घोषणा की है? तो हर महीने की 19 तारीख को। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये जो किया जा रहा है, आयरन फोलिक एसिड सिरप डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बच्चों में, ये अंडर एनीमिया मुक्त भारत अभियान। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कैंपेन है, ठीक है, इसकी एक योजना भी कह सकते हैं, उसके तहत ये दिया जाएगा। ये अनाउंस किया है बिहार के हेल्थ मिनिस्टर ने कि अब बिहार में हर 19 तारीख को बच्चों को ये आयरन फोलिक एसिड सिरप बांटे जाएंगे। ठीक है, और हाल ही में एक रिपोर्ट आया था
सर्वे आया था, उसमें ये बताया गया था कि भारत के 46%, करीबन 46% वीमेन जो हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं, और साथ में बच्चे भी। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, वन इज नेशनल वुमेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब? तो ये करते हैं 13 फरवरी को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 13 फरवरी को बर्थ एनिवर्सरी होता है सरोजनी नायडू का। जी हाँ, सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी होता है, जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल वुमेंस डे मनाते हैं। सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने टाइटल दिया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये कवित्री थी, पोएट भी हैं, बहुत ही खूबसूरत पोएट्री लिखती हैं, एक इनका अलग ही लेवल था पोएट्री का। ठीक है, तो इसके लिए गांधी जी ने इन्हें भारत कोकिला का भी टाइटल दिया था, भारत कोकिला। ठीक है, किनको? सरोजनी नायडू को। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। इनकी मतलब इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, और ये भारत की पहली विमेन गवर्नर भी रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर बनी थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में, जो कि आज तेलंगाना की कैपिटल है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम द्वारा, तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर पूछा जाए कि पहली इंडियन वीमेन, ठीक है, भारतीय वीमेन अध्यक्ष कौन बनी, तो वो भी आपका नाम आएगा सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में ये बन गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और इस नेशनल को अगर हम हटा दें, इसके जगह पे हम इंटरनेशनल लगा दें, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगर यहाँ पे हम पूछे आपसे कि इंटरनेशनल डे फॉर विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के क्षेत्र में लड़कियों का वो जो दिवस मनाया जाता है लड़कियों के लिए, क्योंकि ये जो प्रमोट करने के लिए कि लड़कियां साइंस में वो आगे जाएं, तो ये कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को और क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, इस वजह से तो कहा जाता है कि रेडियो को आविष्कार मार्कोनी ने किया है, लेकिन एक हमारे साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस। ही इज़ द गाय हु इन्वेंटेड द रेडियो वेव frequency first of all before the time of invention of Marconi। नेक्स्ट है बुक टाइटल्ड इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स। ये इसको किसने लिखी है? इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स ये जो किताब है इसको किसने लिखा है? राजीव भाटिया ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्मर एम्बेसडर ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स विल शोकेस विच एयरक्राफ्ट इन द सिंगापुर एयर शो 2022। तो भारतीय वायु सेना
सिंगापुर एयर शो 2022 में किस विमान का प्रदर्शन करेगी? तो ये कौन सा विमान होगा? ये होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, LCA। LCA तेजस होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, हाल ही में एक इंडेक्स आया था, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर जो था वो टॉप पे था। सिंगापुर और जापान, ये दोनों ही टॉप पोजीशन पे थे। फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा पासपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग था सिंगापुर और जापान का। भारत का क्या रैंक था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? भारत का रैंक है इस बार 83rd, पिछली बार 84th था। नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंटर फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण केंद्र द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स के लिए ये स्पेशलाइज्ड ये स्कीम है। इस स्कीम का नाम है स्माइल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या नाम है इसका? स्माइल नाम है। और स्माइल का क्या फुल फॉर्म होगा? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है। इसके तहत, इस स्माइल स्कीम के तहत बहुत सारे स्कीम्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है या फिर जो भीख मांगते हैं उनके लिए, उनके कल्याण की कुछ बातें करी जाएगी। उन्हें थोड़ा सा आगे बूस्टअप दिया जाएगा, उन्हें मेन लाइन में उन्हें भी लाया जाएगा, ठीक है। इस जो स्कीम है इसको लॉन्च किया किसने? तो इसको लॉन्च किया है वीरेंद्र कुमार ने। वीरेंद्र कुमार कौन है? यह है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन है? वीरेंद्र कुमार जी हैं मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने ये लॉन्च किया है। और क्योंकि अब इसके तहत बहुत सारे स्कीम्स आएंगे, इसके लिए यहाँ पे एलोकेशन जो है 365 करोड़ रुपीस का किया गया है। और ये 5 सालों का ये किया गया, 2021 से 2026 तक का ये टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड नाना शेल नाना कोडुगे ऐप टू हेल्प स्कूल्स? किस राज्य ने स्कूलों की मदद के लिए नाना शैल नाना कोडुगे ऐप विकसित किया है? ये ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है? यह है कर्नाटका गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो लिखा हुआ है कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? माई स्कूल माई कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बेसिकली ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है जो स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको ठीक करने के लिए, बाकी बाई कंट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों से हेल्प लेकर, ठीक है। और यहाँ पे CM कौन है कर्नाटक के? बसवा राजबोमई। कर्नाटक में आपको मिलेगा अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और फिर बांदीपुर नेशनल पार्क। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में। एक और याद रखिए, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक। नागरहोले नेशनल पार्क भी आपको
कर्नाटक में मिलेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको कर्नाटक में मिलेंगे। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ ओन ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड फॉर 2021? किस भारतीय क्रिकेटर ने 2021 के लिए ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है? तो ये इंडियन क्रिकेटर है ऋषभ पंत। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें दिया गया है ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर। कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो केन विलियमसन को। केन विलियमसन न्यूजीलैंड का प्लेयर है। ऋषभ पंत को ही 2021 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वो अक्षय कुमार को। आईसीसी ने भी अपने अवार्ड्स डिक्लेयर किए हैं। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर, कौन सी बात कर रहे हैं? टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 कौन रहा? जो रूट इंग्लैंड का प्लेयर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर कौन रहा? मराइस एरास्मस। ठीक है। और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिली? शाहीन अफरीदी, ये प्लेयर है पाकिस्तान का। और रसेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी किसे दिया गया? आईसीसी ने दिया इंडियन विमेन क्रिकेट प्लेयर स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट है, एज पर कॉमस्कोर रिपोर्ट विच कंपनी हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेशन इन डिजिटल पेमेंट्स? कॉमस्कोर की रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी की डिजिटल भुगतान में सर्वाधिक प्रवेश है? तो डिजिटल पेमेंट्स किस ऐप के थ्रू ज़्यादा किया गया? पेटीएम के थ्रू। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और सेकंड में कौन रहा? सेकंड हाईएस्ट रहा गूगल पे। ठीक है। हाल ही में गूगल ने अनाउंस किया है $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए भारतीय एयरटेल में। ठीक है। और रिसेंटली पेटीएम पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है आरबीआई के द्वारा, यानी कि इसको शामिल कर दिया गया है आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल सेकंड में। पेटीएम के सीईओ और फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का पेरेंट कंपनी कौन है? 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन इट्स फर्स्ट मिशन ऑफ 2022? इसरो ने 2022 के अपने पहले मिशन में कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और अर्थ को ऑब्जर्व करके ये बताएगा कि कहाँ पे बाढ़ आएगा। एग्रीकल्चर के लिए वेदर कंडीशंस बताएंगे, प्लांटेशंस के लिए सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी,
इन सब चीज़ों के बारे में ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बताएगा। और ऐसे काफ़ी बहुत सारे और भी सैटेलाइट्स इसरो भेज रहा है, लेकिन 2022 का ये इसरो का पहला मिशन था। ठीक है। अच्छा, इस सैटेलाइट को किस रॉकेट ने लेकर उड़ गया? PSLV C-52। तो PSLV C-52 रॉकेट ने इस सैटेलाइट को लेकर स्पेस में गया। और इसके साथ दो और सैटेलाइट लॉन्च किए गए। ठीक है, छोटे छोटे सैटेलाइट थे। इसमें कुछ ताइवान का भी योगदान था साथ में जॉइंटली, फिर भूटान भी है, उसने भी साथ में इसमें जॉइंटली साथ दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कहाँ से लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया है, पहला लॉन्च पैड है सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। यहाँ से ये लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। ये सेटेलाइट 1710 किलो का ये सेटेलाइट है। ठीक है, और दो और छोटा सेटेलाइट साथ में सेंड किया गया, वो कौन सा है? INS-2TD, ये एक सेटेलाइट का नाम है। ठीक है, और एक है इंस्पायर SAT-1, ये दोनों। इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। किसने किया था? विक्रम साराभाई ने। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसरो के प्रेजेंट में हेड कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, हाल ही में K-Sivan रिटायर्ड हो चुके हैं इसरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप एक्सप्रेस विल हैव बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू प्रिवेंट कैंसर? कैंसर को रोकने के लिए किस राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू की गई है? होप एक्सप्रेस शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैंसर रिमाइंड्स मी, असम का हाईएस्ट अवार्ड्स असम वैभव, ये दिया गया है रतन टाटा को। क्यों? क्योंकि रतन टाटा जी ने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए असम में काफ़ी अच्छा काम किया है। उद्धव ठाकरे, ये हैं अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। और भगत सिंह कोश्यारी, ये हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। हमारे 73rd रिपब्लिक डे परेड में जो झांकी निकाली गई थी महाराष्ट्र द्वारा, इसको बेस्ट मिला पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में। ठीक है, क्या पॉपुलर चॉइस क्या इसने डिस्प्ले किया था झांकी में महाराष्ट्र ने? तो बायोडाइवर्सिटी, अपने 5 बायोडाइवर्सिटी को इसमें दिखाया था। अपने जैसे स्टेट बर्ड, स्टेट बटरफ्लाई, स्टेट फिश वगैरह, ये सब चीज़ों को इसने उस झांकी में दिखाया था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, CBI हैज़ अनवील्ड द लार्जेस्ट बैंक फ्रॉड बाय विच कंपनी? CBI ने किस कंपनी द्वारा की गई सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का खुलासा किया है? तो ये कंपनी है ABG शिपयार्ड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये बताया जा रहा है कि 22,842 करोड़ रुपए की ये धोखाधड़ी की गई है ABG शिपयार्ड इस कंपनी द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा किस बैंक का पैसा डूबा है? वैसे
बता दूं कि देश के करीबन 28 बैंकों का इसमें पैसा लगा है एबीजी शिपयार्ड में, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो पैसा है आईसीआईसीआई बैंक का इसमें डूबा है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एंड कीप स्टडिंग।